हेडिंग है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए सरफेस। मान लो ये आपके पास एक वायर है यू शेप का, इस तरह से एक वायर है, ये वायर है पूरा, और आपने क्या किया, इस पर एक थिन लेयर बनाई है वाटर की, एक थिन लेयर, जस्ट लाइक आपने एक लेयर बनाई है इस तरह से वाटर की, इस वाले सरफेस पे ऐसे, ये वाली ये लेयर है वाटर की, इसको विजुलाइज करना, या सोप लेयर है, कैसे भी एक लेयर समझ लो, एक सरफेस बनाया आपने, कैसे सपोज ये शेप है, जैसे ये शेप है, ऐसा शेप बनाया, नाते समय अगर सोप है इस पे लगा, आप ऐसे खोलोगे तो इस पे एक लेयर आती है, ये बबल, सोप बबल टाइप से आता है, एक सरफेस फिल्म बनती है, वही फिल्म हमने इस तरह से एक वायर लिया पतला सा, उस पर बनाया, और यहाँ पे भी एक वायर हल्का सा, तो इसकी में एक लेयर बन गई, सरफेस बन गया। इस सरफेस को मेरे को खींचना है, इधर सरफेस को खींचना है। जब मैं इसको खींचूंगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा भाई, इस लेयर का सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। अभी लेयर ऐसे, तो इसको मैं जब खींचूंगा, सपोज इस लेयर को यहाँ तक लेके आना है, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट मैंने किया कितना dx, कितना डिस्प्लेसमेंट किया dx, और इसकी जो विड्थ है, सपोज द विड्थ इज l, l इज द विड्थ ऑफ द वायर, जो ये शेप है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप जो है वो l है, इस पर एक पानी की लेयर समझ लो ऐसे चढ़ी हुई है, तो ये l है इसके बीच, इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। तो इसको हमें जब इंक्रीज करना है dx डिस्टेंस से, तो कितना वर्क डन होगा सर? वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से चलते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स लग रहा होगा कुछ f, और इनटू ये डिस्प्लेसमेंट क्या dx। अच्छा फोर्स कितना होगा सर? इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है सर? इसको अपोज कर रहा है कौन सा? सिग्मा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा सर? सिग्मा लग रहा होगा। फिर क्या लग रहा होगा? सिग्मा सरफेस टेंशन। भाई लेंथ फोर्स है तो लेंथ के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? सिग्मा। और सिग्मा को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिग्मा इंटू एल क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। सिग्मा इंटू एल क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx। ध्यान से देखते हैं ना, तो सिग्मा इंटू एल इंटू डी एक्स। ये एल इंटू डी एक्स को देखो, एल इंटू डी एक्स क्या है सर? ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, और ये dx है। लेंथ इंटू डी एक्स को अगर मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। ये एरिया कौन है सर? ये स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया है एल इंटू डी एक्स, जो एरिया में चेंज आया, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, दैट इज वर्क डन। तो हमें याद रखना वर्क डन होता है, ध्यान सुना, वर्क डन हो जाता है, वर्क डन इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ से सिग्मा का एक फॉर्मूला और आ गया क्या? वर्क डन अपॉन में चेंज इन एरिया, वर्क डन अपॉन में चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ से हमने सिग्मा की यूनिट पढ़ी थी क्या? न्यूटन पर मीटर। भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, न्यूटन पर मीटर, फोर्स अपॉन में लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर। कहीं पे क्वेश्चन में यूनिट आ जाए जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, क्या वो यूनिट नहीं है ये? भाई ये वर्क डन की यूनिट होती है जूल, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर ये भी किसकी यूनिट है? सिग्मा की। तो इसको याद रखिएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा। न्यूटन पर मीटर सबको याद रहता है, जूल पर मीटर स्क्वायर याद नहीं रहता। आईईएस में सिंपल एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 यूनिट दे रखी, न्यूटन पर मीटर नहीं दिया हुआ था वहाँ पे। सब बच्चे जिसको पढ़ रखा होगा जिसने, तो उसको याद है कि जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है। न्यूटन पर मीटर ढूंढ रहे हैं, बोला तो सर गलत ऑप्शन आया, 4 ऑप्शन गलत थे, जिसमें एक ऑप्शन दे रखा था जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में पूछा गया है 2-3 बार, जूल पर मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट याद रखनी है, न्यूटन पर मीटर याद रहता है, इसको याद रखना है, जूल पर मीटर स्क्वायर कैसे आया सर? उसी जो न्यूटन पर मीटर हमारे पास है, अगर इसी न्यूटन पर मीटर को मैं मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा सर? देखो न्यूटन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर ना, मैं अपनी मर्जी से मीटर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो ये न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जूल बनेगा, और ये मीटर स्क्वायर, तो है तो वही चीज़, सेम नंबर से मीटर मीटर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो सेम आ गया। पर रिजल्ट याद रखना सर, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, या सिग्मा निकालने का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में चेंज इन एरिया, यही लिखा है मैंने, वर्क डन इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, या सिग्मा बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में चेंज इन एरिया। कितना एरिया चेंज आया सर? यही तो एरिया में चेंज आया। तो किसी भी सरफेस का जब एरिया चेंज होगा तो सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे सिग्मा के साथ, तो वर्क डन मिल जाएगा। इस पर भी एक न्यूमेरिकल आता है, वो डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी करो पहले।